बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इंस्टेंट बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, बीफ बिरयानी की, जो कि बहुत झटपट तैयार हो जाएगी। मेहमान आ रहे हो फ़ौरन तैयार करने वाली बिरयानी है। किस तरह से तैयार होगी? बिल्कुल पॉट में तैयार करने जा रही हूँ, यानी कि कुकर में मैं तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है एक कुकर और उसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है और 3 टेबल स्पून मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है। घी और तेल का फ्लेवर अगर मिक्स हो तो बिरयानी बहुत मज़ेदार बनती है। तो ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, तो इंशाल्लाह आपकी बिरयानी बहुत टेस्टी बनेगी। और इसमें कुछ मैंने ड्राई मसाले यानी कि होल स्पाइसेस, जिसमें दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, बादियान का फूल है और 2 तेज़ पत्ते हैं। ठीक हो गया जी। ये सारी चीज़ें मैंने डाल दिया और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है इसमें। और इसी के साथ ही एक बड़ी प्याज ली है मैंने यहाँ पर, जिसको बारीक चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया है। इसको भी इसके साथ फ्राई कर लेंगे ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए प्याज में। और इसकी जैसी प्याज फ्राई हो जाएगा लाइट गोल्डन ब्राउन, उसमें ऐड कर देंगे हम यहाँ पर बीफ, जो कि मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 400 ग्राम है, और इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक हो गया। और अब इसको गोश्त को डाल के इतनी देर तक भूनना है कि गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो जाए। ठीक हो गया। ये देख सकते हैं आप कि गोश्त को मैंने इतना भूना है, उसका पानी खुश्क हो चुका है और उसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है एक टमाटर, और इसी के साथ ही मैं ऐड कर दूंगी आगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, यानी कि 2 टीस्पून हो गए। और ये सारी चीज़ें चली गई। अब इस चीज़ों को डालकर इसमें इतनी देर तक भूनना है कि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे ये भुन जाएगा फ़ौरन ऐड कर देंगे हम ड्राई मसाले, क्योंकि मैं इंस्टेंट तैयार कर रही हूँ। तो इसमें लाल मिर्च है, हल्दी है, ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, गरम मसाला है और धनिया है। ठीक हो गया जी। सारी चीज़ें मेंशन हुई हुई हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ये सब चीज़ों को डालकर इतना भूनना है कि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए और गोश्त में तमाम मसालों का फ्लेवर ऐड हो जाए। और इसको इतना हमने भून लेना है। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखें। और इसी के साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टीस्पून नमक। चीज़ ऐसी बनाएं कि लोग खा के आपको दुआएं दें। तो ये बिरयानी भी खाने के बाद आप मुझे दुआएं देंगे इंशाअल्लाह। बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत बहुत मैंने ट्राई किया है बहुत दफ़ा। तो मैंने सोचा ये रेसिपी आपसे भी शेयर करूं। और ये आप बहुत जल्दी तैयार कर लेंगे बाकी बिरयानी की बानिस्बत, क्योंकि इसमें सारी स्पाइसेस देख लें आप, सब चीज़ें घर पे अवेलेबल होती है, बाहर से कुछ भी नहीं लिया मैंने, और सारे मसाले घर के ही हैं। अब इसमें बॉयल आ चुका है, 1 कप पानी मैंने डाल दिया है और कुकर को ढक के मैंने 10 मिनट के लिए बंद कर दिया है। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने ले लिया 1 लीटर पानी, और इसमें साथ ही ऐड कर दूँगी पुदीना के पत्ते, और इसके साथ कुछ होल स्पाइसेस हैं, जिसमें हैं मेरे पास यहाँ पर बादियान के फूल। पहले पुदीने के पत्ते मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, उसके बाद मैं इसमें होल स्पाइसेस में दालचीनी है, बादियान के फूल हैं और काली मिर्चें हैं। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी यहाँ पर 1 टीस्पून भर के नमक, और 1 से ज़्यादा भी डल सकता है, क्योंकि चावल पे डिपेंड करता है कि आपने कितने चावल डालना है। ये यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून फुल है ये, हाफ़ टी स्पून और ऐड कर दिया है मैंने इसके साथ ही। ये हो गया चावल का पानी रेडी। मैं इसको चूल्हे पे रख रही हूँ। और अब मैंने यहाँ चावल धोकर सोक कर दिया है 20 मिनट के लिए। और ये बासमती चावल है, बिरयानी के जो चावल होते हैं। अब कुछ ड्राई मसाले मैं बिरयानी के लिए, जिससे खुशबू और फ्लेवर दोनों मिल जाएगा आपको, जिसमें है जावित्री है, जायफल है, सौंफ है, धनिया है और बादियान के फूल। ये सारे वो मसाले हैं जो बेहद खुशबूदार होते हैं। ये बिरयानी ऐसी होगी कि घर पे बनेगी और पूरे मोहल्ले में खुशबू जाएगी। ये हमने कुकर को उतार लिया, 10 मिनट ओवर हो गए हैं। अब हम चेक करते हैं, गोश्त माशाल्लाह गल चुका है और अब बहुत ज़बरदस्त सा ये तैयार हो गया है। पानी मैंने ज़्यादा नहीं डाला था, सिर्फ 1 कप ही पानी डाला था इसमें। तो देखिए माशाल्लाह पानी भी खुश्क हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी दही। दही की मैंने ऐड पहले नहीं किया था। अब मैंने इसमें हाफ़ कप दही ऐड कर दिया है। दही को डाल के इतना भूनना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए। और मेरे तमाम देखने वालों को अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, खुश रहें। अल्लाह ताला आप सबकी जायज़ मकासदें पूरी करे, आप सबको अपनी पनाह में रखे, हर नज़र बद से महफूज रखे, आमीन। और यहाँ पर देखें दही का पानी जो है खुश्क होने पर आ गया है। तो अब इस स्टेज पे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इमली का पल्प,
चूँकि मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून निकाल के रखा था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। मैंने इस बिरयानी में कोई लेमन जूस या फिर लेमन की कटिंग करके ऐड नहीं किया है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके पास इमली अवेलेबल नहीं है तो आप उसके रिप्लेसमेंट में लेमन यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैंने ड्राई मसाले बना के रखे थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब जो खुशबू आएगी बहुत कमाल की आएगी और बहुत कमाल की बिरयानी बनेगी, बहुत मज़ेदार। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देख लें, जब चीज़ अच्छी बनती है तो दिल से दुआएं निकलती हैं। जब आपको कोई बात समझ में ना आया करे तो काइंडली आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लिया करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। या मैंने इसमें धनिया और पुदीने के पत्ते ऐड कर दिए और ये माशाल्लाह कोरमा बिल्कुल रेडी है यहाँ पर। और अब इस स्टेज पे यहाँ पर आप केवड़ा एसेंस या बिरयानी का एसेंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने ये इसमें चावल का जो पानी है वो मैंने रखा हुआ था, इसमें मैंने केवड़ा एसेंस 1 टीस्पून ऐड कर दिया, तो उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा। वो इसलिए मैंने किया है ताकि चावल नीचे लगे नहीं और जो सालन है वो भी नीचे ना लगे। अब मैंने ऑयल निकाल लिया था बिरयानी से, ये मसाले से, वो ऑयल मैंने ऊपर से डाल दिया इसके, ठीक हो गया। और फिर मैंने बिरयानी के जो जर्दे वाला रंग होता है वो उसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा। अब ये सारी चीज़ें डल गई हैं इसमें, ऊपर से धनिया पुदीना स्प्रेड कर दिया है मैंने और उसको कुकर को मैंने बंद कर दिया है 10 मिनट के लिए। मैं इसको रख दूँगी चूल्हे पे और ये 10 मिनट के बाद आप इसका फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। दम लगा चुकी हूँ मैं इसको। अब ये हमारी बिरयानी विदिन 15 to 20 मिनट्स आप रेडी करके सामने रख देंगे। इतनी जल्दी तैयार होती है ये बिरयानी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर वालों के साथ। शेयर कीजिएगा मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी बिरयानी और बहुत ही यमी है। तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिज़्वान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।